अध्याय 10 शूद्रों का पतन। ब्राह्मणों ने शूद्रों को वर्ण व्यवस्था के दूसरे स्थान से गिराकर चौथे स्थान पर धकेल देने के लिए क्या हथकंडे अपनाए। अब तक ये सिद्ध हुआ कि शूद्र मूलतः द्वितीय वर्ण क्षत्रिय वर्ग के एक अंग थे और उनके साथ ब्राह्मणों का द्वेष इतना बढ़ चुका था कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को उनके दूसरे वर्ण से अपदस्थ कर चौथे वर्ण में पहुंचा दिया। शूद्रों का दर्जा गिराने के लिए वे क्यों प्रेरित हुए, इस प्रश्न पर विचार करना होगा। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि शूद्रों के पराभव के लिए ब्राह्मणों ने क्या हथकंडे अपनाए। उन्होंने शूद्रों को समाज की दृष्टि में हे बनाने और अपने अपमान का बदला चुकाने की क्या तरकीब खोजी। उनके हथकंडों का जवाब शूद्रों का उपनयन संस्कार करने से इनकार करना है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसी नीति से उन्होंने उनका स्थान हे बनाया। कदाचित यहाँ ये जान लेना भी प्रासंगिक होगा कि उपनयन क्या है तथा भारतीय आर्यों के समाज में इसका क्या महत्व था। इसकी जानकारी के निमित्त उपनयन संस्कार विधि का वर्णन किया जाना उचित रहेगा। प्रारंभ में उपनयन संस्कार एक साधारण सा संस्कार होता था। बालक समिधा यानी एक प्रकार का ऋण लेकर आचार्य के पास जाता था और विद्याध्ययन हेतु ब्रह्मचारी बनने की याचना करता था तथा अध्ययन के लिए उसके पास रहने का अनुरोध करता था। समय के साथ साथ इसका विस्तार होता गया। आश्वलायन गृह सूत्र में उपनयन के वर्णन से इसके विस्तार का पता चलता है। बालक का सिर मुंडित हो, वह नवीन वस्त्र पहने हो, यदि ब्राह्मण हो तो मृग चर्म धारण किए हो, क्षत्रिय हो तो सरु धर्म पहने हो और यदि वैश्य हो तो बकरे का चर्म धारण किए हो। यदि वस्त्र पहने हो तो वह रंगीन हो, ब्राह्मण के लिए केसरिया, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला। वह मेखला पहने और छड़ी लिए हो। बालक गुरु का हाथ पकड़े और गुरु घी का हवन करे और अग्नि के उत्तर में पूर्व मुख हो आसीन हो। बालक गुरु के सामने पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे। गुरु अपनी तथा बालक की अंजलि में जल भरकर ऋग्वेद के मंत्र का पाठ करे और अपने हाथ का जल बालक की अंजलि के पानी में डाल दे। फिर सावित्री की आज्ञा से अश्विनी कुमारों को बाह से और पूषण को हाथों से मंत्र पढ़कर बालक के हाथ पकड़े। सावित्री ने तेरा हाथ पकड़ा, मंत्र पढ़कर दोबारा बालक के हाथ पकड़े। अग्नि तेरा गुरु है कहकर तीसरी बार बालक का हाथ पकड़े। गुरु के इंगित करने पर बालक सूर्य की ओर देखे। गुरु तब देवी सावित्री यह ब्रह्मचारी है, इसकी रक्षा करो, मंत्र का पाठ करे। तदुपरांत गुरु कहे, तू किसका ब्रह्मचारी है? तू प्राण का ब्रह्मचारी है, मैं तुझे प्रजापति को देता हूँ। फिर ऋग्वेद के मंत्र का पाठ करते हुए बालक को दाहिनी ओर घुमाकर उसका हृदय छुए। तब ब्रह्मचारी चुपचाप अग्नि में लकड़ी रख दे। श्रुति के अनुसार प्रजापति का कार्य चुप रहकर करना चाहिए। कुछ लोग अग्नि का मंत्र पढ़ते हैं, हम ये लकड़ी इसलिए रखते हैं कि आप बढ़ें और ब्राह्मण द्वारा हम भी वृद्धि प्राप्त करें, स्वाहा। लकड़ी रखकर अग्नि को छूकर बालक 3 बार कहे, मैं तेज से अभिषिक्त होता हूँ। अग्नि मुझे बुद्धि वंश और बल दे, सूर्य मुझे बुद्धि वंश और बल दे। हे अग्नि आप तेज हैं, मैं तेजस्वी हूँ। आप बल हैं, मैं बलशाली हूँ। आप जलाने की शक्ति रखती हैं, मैं भी भस्म करने की शक्ति से संपन्न हूँ। इसके उपरांत शिष्य गुरु का चरण स्पर्श करे और कहे, मुझे सावित्री पढ़ाएं पढ़ाएं पढ़ाएं। गुरु बालक को धीरे धीरे गायत्री मंत्र पढ़ाए और कहे, मैं तेरा मन कर्तव्य में लगाता हूँ। तुम्हारा मस्तिष्क मेरे मस्तिष्क के समान हो। तुम एकाग्रचित होकर मेरी आज्ञा का पालन करो। बृहस्पति तुम्हें मेरी सेवा में लगाएं। उसके बाद बालक की कटी में मेखला बांधे और दंड यानी छड़ी पकड़ाए। तदुपरांत ब्रह्मचारी के कर्म समझाए। ब्रह्मचारी हो, पानी पियो, सेवा करो, दिन में शयन न करो, गुरु पर विश्वास रखकर वेदाध्ययन करो। प्रातः और सायं भिक्षाटन करना, यज्ञ के लिए लकड़ियां चुनना, भिक्षाटन में प्राप्त सामग्री गुरु को देना और दिन में विश्राम न करना। उपनयन संस्कार का समापन गुरु द्वारा बालक को मंत्र पढ़ाने के साथ होता है। यहाँ ये कहना कठिन है कि उपनयन से पूर्व गायत्री मंत्र का पढ़ाया जाना आवश्यक क्यों है। उपनयन संस्कार के उपरोक्त वर्णन से 2 बातें स्पष्ट होती हैं। एक, उपनयन का अभिप्राय एक व्यक्ति को आचार्य के पास वेदाध्ययन के निमित्त भेजना था और वेद पाठ गायत्री से शुरू होता था। 2, दूसरे यह
कि उपनयन संस्कार के लिए कुछ वस्तुएं बहुत ज़रूरी होती थीं, जो इस तरह हैं। एक, दो वस्त्र जिनमें एक शरीर के नीचे के भाग के लिए, जिसे वास कहा जाता था, और दूसरा शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र जो उत्तरीय कहलाता था। दो, दंड यानी छड़ी। और तीन, मेखला या कमर में बांधने के लिए मूंज की रस्सी। यदि इस वर्णन का आज के उपनयन संस्कार से तुलना करें तो आश्चर्य होगा कि प्राचीन काल के उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का कोई उल्लेख नहीं है। आधुनिक उपनयन का मुख्य ध्येय यज्ञोपवीत धारण करना मात्र ही रह गया है, और इस यज्ञोपवीत, याज्ञवल्क्य इसे ब्रह्मसूत्र कहता है, की भूमिका इतनी प्रबल हो चुकी है कि इसे बनाने तथा प्रयोग के लिए विस्तृत नियमावली तक तैयार कर ली गई है। यज्ञोपवीत में 9 बालिश्त के 3 तार होते हैं। प्रत्येक तार एक देवता के लिए होता है। यज्ञोपवीत सीने से ऊपर या नाभि के नीचे तक ना हो। एक व्यक्ति एक बार में एक से अधिक यज्ञोपवीत धारण कर सकता है। यज्ञोपवीत हर वक्त धारण करना चाहिए। जनेऊ पहने बिना भोजन करना अथवा जनेऊ दाहिने कान पर टांगे बिना मलमूत्र विसर्जन करने पर स्नान करना, प्रार्थना करना, व्रत करना आदि प्रायश्चित करने पड़ेंगे। 9 तंतुओं के 9 देवता हैं। देवता स्मृति के अनुसार ये हैं: ओंकार, अग्नि, नाग, सोम, पितृ, प्रजापति, वायु, सूर्य, विश्वदेव। इसमें कुछ परिवर्तन भी आए। मेधातिथि का कहना है कि इष्टि, पशु बलि, सोम यज्ञ 3 सूत्रों का एक ही यज्ञोपवीत हो, परंतु इसकी 3 श्रेणियां हों: अहिन, एका और सूत्र 3 अग्नियां हों, 7 सोम समस्व और 7 फेर हों। ब्रह्मचारी केवल 1 जनेऊ पहने, एक स्नातक और गृहस्थ 2 जनेऊ पहने। यदि कोई दीर्घजीवी होना चाहे तो 2 से अधिक जनेऊ पहने। स्नातक को सदा 2 जनेऊ पहनने चाहिए। गृहस्थ 10 जनेऊ तक जितने चाहे पहन सकता है। दूसरे व्यक्ति का यज्ञोपवीत तथा वस्तुएं जैसे जूते, माला, आभूषण अथवा कमंडल आदि धारण करना वर्जित है। यज्ञोपवीत 3 प्रकार से: 1 निवीत, 2 प्रसन्नवीत तथा 3 उपवीत धारण करने का प्रावधान है। जब इसे गले में हृदय स्थल से 2 अंगुल नीचे और नाभि से 2 अंगुल ऊपर पहनते हैं तो यह निवीत कहलाता है। उपवीत बाएं कंधे से दाईं ओर तो दाएं कंधे से बाईं ओर धारण करने से प्रसन्नवित कहा जाता है। यज्ञोपवीत का प्रारंभ कैसे हुआ, इसके विषय में तिलक महोदय का मत है: वैदिक ग्रंथों में प्रजापति को ओरियन अर्थात मृगशिरा कहा जाता है, अन्यथा इसे यज्ञ भी कहा जाता है। अतः कटी प्रदेश में धारण किया जाने वाला पट प्रजापति के नाम पर स्वाभाविक रूप से यज्ञोपवीत कहलाता है। अब यह ब्राह्मणों का जनेऊ कहलाने लगा है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जनेऊ ओरियन के कमरबंद का स्वरूप है। मुझे यह निम्नलिखित आधार पर सत्य प्रतीत होता है। स्थानीय शोधकर्ताओं के अनुसार यज्ञोपवीत यज्ञ धन उपवीत शब्द की संधि है, परंतु इस विषय में मतभेद हैं। संयुक्त शब्द का अर्थ यज्ञ का उपवीत है अथवा यज्ञ के लिए उपवीत। होत्रियों ने एक स्मृति के अनुसार परमात्मा को यज्ञ कहा है, उनका यह उपवीत है, अतः यज्ञोपवीत कहा गया है। जनेऊ धारण करते समय यज्ञोपवीत परम पवित्रम प्रज्यते यत् सहजम पुरस्ताब्रम मंत्र पढ़ा जाता है। यह मंत्र किसी संहिता में उपलब्ध नहीं है। बोधायन ने इसे ब्रह्मोपनिषद में लिखा है। यह मंत्र हाओमा यष्ट के समान है, जिसका अर्थ है यज्ञोपवीत उच्च और पवित्र है, यह ब्रह्मा के साथ ही उत्पन्न हुआ है। पुरस्तात शब्द अवेस्ता में पौर्वानिस शब्द का समानार्थी है तथा डॉक्टर हॉग द्वारा उठाए गए प्रश्न का ये निश्चय कर समाधान हो जाता है कि सहज प्रजापति के अंग से उत्पन्न हुआ है। यह मेन्यू तस्तेम का समानार्थी है। यह समानता संयोगवश ही नहीं है। मेरे मतानुसार जनेऊ को ओरियन के पट से लिया गया प्रतीत होता है। उपवीत अर्थात बुनना वस्त्र है, धाग नहीं। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि कमरबंद पट का स्वरूप अधोवस्त्र ही यज्ञोपवीत का वास्तविक स्वरूप है और प्रजापति के नाम से जुड़ा होने के कारण पवित्र माना गया है। तिलक महोदय का मत निसंदेह रोचक है, किंतु इससे कुछ कठिनाइयां हल नहीं हो पाती। साथ ही इससे उत्तरीय और वास से यज्ञोपवीत का संबंध भी स्पष्ट नहीं हो पाता। क्या यज्ञोपवीत उपरोक्त 2 वस्त्रों के अतिरिक्त था? यदि ऐसा है
तो उपनयन संस्कार के प्राचीन वर्णन में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? यदि जनेऊ ही उपरोक्त वस्त्रों का विकल्प है, तब उपनयन में वस्त्र धारण करने का उल्लेख क्यों है? अब मैं एक दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत करता हूँ। यज्ञोपवीत संस्कार गोत्राधिकार के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य एक व्यक्ति को एक विशेष गोत्र से जोड़ना होता था। उपनयन से इसका संबंध नहीं है। उपनयन तो वेदाध्ययन के निमित्त किया जाता था। अधिकांश लोग ये नहीं जानते थे कि प्राचीन आर्य विधान के अनुसार पुत्र को जन्म से ही पिता का गोत्र देने के लिए पिता को एक विशेष संस्कार कराना पड़ता था और तभी पुत्र अपने पिता के गोत्र का अधिकारी बनता था। इस संबंध में आर्यों के समाज में दो नियम प्रचलित थे। एक अशुचिता का नियम था और दूसरा गोद लेने का। किसी की मृत्यु होने पर अशुचिता की अवधि निकटस्थ संबंधी के लिए और दूरस्थ संबंधी के लिए अलग अलग होती थी। यदि पुत्र का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो अशुचिता यानी सूतक मात्र कुछ दिन के लिए ही होती थी। जहाँ तक गोद लेने का प्रश्न है, कोई ऐसा व्यक्ति गोद नहीं लिया जा सकता था जिसका यज्ञोपवीत हो चुका हो। इन दोनों नियमों से क्या तात्पर्य है? अशुचिता की अवधि पुत्र के लिए अल्प इसलिए होती थी कि यज्ञोपवीत न होने के कारण वह औपचारिक रूप से अपने पिता का गोत्र धारण नहीं कर सका था। गोद लेने का अर्थ गोद लेने वाले पिता के गोत्र से संबंधित हो जाता था। यज्ञोपवीत होने पर पुत्र पिता के गोत्र का हो जाता था। उक्त दोनों नियमों से स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञोपवीत का संबंध गोत्र से था, न कि उपनयन से। इस बात की पुष्टि जैन साहित्य से भी होती है। आचार्य रविसेन द्वारा रचित पद्म पुराण के चतुर्थ पर्व के श्लोक 87 में यह उल्लेख है। हे भगवान, आपने हमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति बता दी। अब हम उन लोगों की उत्पत्ति जानना चाहते हैं जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं। जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ये वाक्य महत्वपूर्ण है। निस्संदेह यह अभिव्यक्ति ब्राह्मण के लिए है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक समय था जब केवल ब्राह्मण ही यज्ञोपवीत धारण किया करते थे, अन्य जातियां या वर्ण नहीं, क्योंकि गोत्र ब्राह्मणों में ही होते थे। इससे ये तथ्य प्रकट हुआ कि यज्ञोपवीत संस्कार पुत्र को पिता के गोत्र में लाने या पिता के गोत्र से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता था। इसका यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार से कोई संबंध नहीं था। उपनयन तो वेदाध्ययन के निमित्त होता था। यदि ये सत्य मान लिया जाए तो यज्ञोपवीत और उपनयन संस्कार अलग अलग थे जो कालांतर में एक हो गए। ये एकीकरण स्वाभाविक भी है। यदि पुत्र बिना यज्ञोपवीत विद्याध्ययन हेतु जाता था, तब आचार्य द्वारा उसको अपने गोत्र में शामिल करने का भय रहता था। इस भय के निराकरण के लिए ही लोग अपने पुत्रों को यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत ही वेदाध्ययन के लिए भेजते थे। संभवतः यही कारण था कि कालांतर में ये दोनों यज्ञोपवीत और उपनयन संस्कार एक साथ होने लगे। कुछ भी हो, उपनयन का संबंध वेदाध्ययन से है। मुझे अपने सिद्धांत का आधार ठोस लगता है, फिर भी लोगों को संदेह तो होगा ही। उक्त मत के संबंध में निम्नांकित शंकाएं उठना स्वाभाविक प्रतीत होता है। 1. क्या उपनयन न होना शूद्रत्व की पहचान है? 2. क्या शूद्र कभी उपनयन के अधिकारी थे? 3. उपनयन से वंचित रहना शूद्रों के पतन का कारण कैसे है? 4. शूद्रों का उपनयन बंद करने का ब्राह्मणों को क्या अधिकार था? इन संभावित शंकाओं का समाधान प्रस्तुत करना मेरा दायित्व है। पहली शंका के समाधान के लिए सर्वप्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि भारत के न्यायालयों ने शूद्रों की पहचान के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए हैं। इस संदर्भ में पहला उदाहरण प्रिवी काउंसिल द्वारा सन 1937 ईस्वी में एक मुकदमे में दिया गया निर्णय है। ये मुकदमा है चौधरी रणमर्दन सिंह बनाम साहब प्रहलाद सिंह। इसमें यह मामला उठाया गया था कि क्या उस समय भारत में क्षत्रिय थे। एक पक्ष का तर्क था कि क्षत्रिय थे, तो दूसरे पक्ष का तर्क था क्षत्रिय नहीं थे। क्षत्रियों का अस्तित्व न मानने वाले पक्ष का तर्क ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित इस सिद्धांत पर आधारित था कि ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों का संहार कर दिया था तथा जो बच गए थे उनका मूलोच्छेदन मगध के शूद्र राजा महापद्मनंद ने कर दिया था। अतः क्षत्रियों का संपूर्ण विनाश हो गया, केवल ब्राह्मण और शूद्र बचे हैं। प्रिवी काउंसिल ने इसे ब्राह्मणों की कपोल कल्पना कहकर रद्द कर दिया और क्षत्रियों का अस्तित्व स्वीकार कर लिया। यद्यपि प्रिवी काउंसिल ने कोई ऐसा मानदंड स्थापित नहीं किया जिसके आधार पर क्षत्रियों और शूद्रों का अलग अलग अस्तित्व स्थापित हो सके।
फिर भी यह निर्णय दिया कि प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों के आधार पर तय किया जाए। दूसरा मामला ILR 10 कलकत्ता 688 को लेकर था कि बिहार के कायस्थ क्षत्रिय हैं अथवा शूद्र। बिहार के कायस्थों ने प्रार्थना की थी कि उनकी स्थिति बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बनारस के कायस्थों की स्थिति से भिन्न है, अतः ये क्षत्रिय हैं। उच्च न्यायालय ने श्रेष्ठता के दावे को खारिज करते हुए उन्हें शूद्र ही माना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय को अविश्वसनीय माना। न्यायाधीश महमूद ने अपने फैसले के पृष्ठ 334 पर कहा, दोनों निचली अदालतों ने यह विचार प्रकट किया प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र की एक पढ़ी लिखी जाति कायस्थ, जिससे ये पक्ष संबंध है, शूद्रों की श्रेणी में आती है, जैसा कि मनु ने अपनी स्मृति में या अन्यत्र व्यवस्था दी है। मैंने इस मत की मान्यता पर उठाए गए विचारणीय संदेहों पर गौर किया। ये प्रश्न इसी कारण विचारणीय नहीं है कि ये एक जातीय मुद्दा है, बल्कि ये समाज के एक महत्वपूर्ण वर्ग पर हिंदू विधान लागू करने का प्रश्न है। मैं नहीं समझता कि इस मामले पर प्रिवी काउंसिल के न्यायाधीशों का श्री नारायण मित्र बनाम श्री मुक्ति किरण सिंदूरी दास या महाशिवा शशिनाथ घोष बनाम श्रीमती कृष्णा सुंदरी दास के संबंध में दिया गया निर्णय लागू करने को कहूँ। दोनों ही मामले बंगाल की निचली अदालत में दायर किए गए थे कि लोअर बंगाल के कायस्थों को ऊपरी भारत जैसे उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध की 12 कायस्थों की जातियों से भिन्न माना जाए। ना ही मैं ये समझता हूँ कि विद्वान मुख्य न्यायाधीश और मेरे मित्र टाइरेल का चौधरी हजारीलाल बनाम विष्णु दयाल सन 1886 की पहली अपील संख्या 113, जिस पर 15 जून 1887 को फैसला दिया गया, के मामले में दिए गए कथित फैसले को स्वीकार करूं, जो स्वयं इस मामले में मान लिया गया निर्णय था। मैं इसे खारिज करता हूं। तीसरा मुकदमा 20 कलकत्ता WN 901 वर्ष 1916 इस विवाद को लेकर था कि बंगाल के कायस्थ शूद्र हैं अथवा क्षत्रिय। उच्च न्यायालय ने उन्हें शूद्र करार दिया। इस निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल ने बंगाल के कायस्थों का मामला ज्यों का त्यों ही छोड़ दिया। वर्ष 1916 से 1926 की अवधि में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने 2 निर्णयों में बंगाल के कायस्थों को शूद्र की तांती और डोम जातियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के आधार पर शूद्र घोषित कर दिया। उक्त न्यायिक निर्णयों से कायस्थों की स्थिति में अधोपतन आया। वर्ष 1926 में न्यायाधीश ज्वाला प्रसाद ने प्रत्येक स्मृति और पुराण का गहन अध्ययन किया, जिनमें कायस्थों का वर्णन था, और अपने 47 पृष्ठ के निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय से भिन्न मत प्रकट करते हुए बिहार के कायस्थों को क्षत्रिय घोषित किया। मद्रास उच्च न्यायालय में वर्ष 1924 में एक विरोधीवादी तंजौर राज्य के रिसीवर ने दायर किया था, जिसमें मद्रास में 1918 में ये विवाद उठा था कि क्या मराठा कायस्थ हैं अथवा शूद्र। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के भाई बेंकोजी, जो मराठा थे, जिनका नाम एकोजी था, द्वारा दायर किया गया था। तंजौर राज्य के महाराज तथा उनके सभी दूर पास के उत्तराधिकारी बचाव पक्ष में थे। मद्रास उच्च न्यायालय ने 229 पृष्ठ के निर्णय में मराठों को शूद्र माना, क्षत्रिय नहीं, जैसा कि बचाव पक्ष का कहना था। मराठों से संबंधित 1928 का एक और विवाद था। न्यायालय ने एक निर्णय दिया, बंबई प्रेसिडेंसी में मराठाओं के 3 वर्ग हैं, 1 5 परिवार, 2 96 परिवार तथा 3 अन्य। एक प्रथम दोनों परिवार वैधानिक रूप से क्षत्रिय हैं। मराठों से संबंध अंतिम मुकदमा ILR 1927 52 मद्रास 492 में अदालत ने कहा, बंबई प्रेसिडेंसी में मराठों की 3 श्रेणियां हैं, 1 5 घर, 2 96 घर तथा 3 अन्य। पहली 2 श्रेणियां क्षत्रियों की हैं। अंतिम मुकदमे में यह विवाद था कि क्या मदुरै के यादव क्षत्रिय हैं अथवा शूद्र हैं। यादवों ने क्षत्रिय होने का दावा किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर उन्हें शूद्र करार दिया। ये न्यायालय प्रक्रिया संदिग्ध है, क्योंकि इसमें नगण्य परिणाम उद्घटित हुए हैं कि क्षत्रिय कौन है और शूद्र कौन है। बिहार के अपर प्रोविंस, जो अब उत्तर प्रदेश में है, और बनारस के कायस्थ क्षत्रिय हैं और बंगाल के शूद्र हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने सभी मराठों को शूद्र माना, जबकि बंबई उच्च न्यायालय ने मराठाओं के 5 परिवार और 96 परिवारों को क्षत्रिय करार दिया तथा अन्य को शूद्र। यादव समाज को कृष्ण का वंशज होने के कारण क्षत्रिय माना जाता था, किंतु उच्च न्यायालय ने उन्हें शूद्र माना है।
हमारा मुख्य ध्येय ये देखना है कि उपरोक्त मुकदमों का निर्णय देते समय न्यायालयों ने किन प्रमाणों और मानदंडों को दृष्टिगत रखा। ये निम्नलिखित हैं। 1। मुकदमा संख्या ILR 10 कलकत्ता 688 में ये मानदंड अपनाए गए। क। दास शब्द का उपनाम के रूप में प्रयोग करना। ख। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करना। ग। यज्ञ हवन करने का अधिकार या सामर्थ्य। घ। अशुचिता की अवधि। ग। अवैध पुत्र के उत्तराधिकारी होने या न होने की अर्हता। 2। मुकदमा संख्या ILR पटना 606 के अनुसार जन ख्याति को प्रमुख आधार माना गया। यदि ख्याति के आधार पर कोई समुदाय क्षत्रिय है तो उसे क्षत्रिय माना जाता था। 3। मुकदमा संख्या 48 मद्रास 1 में विभिन्न मानदंडों का ध्यान रखा गया, जिसमें प्रथम जातिगत चेतना, द्वितीय उपनयन संस्कार जनेऊ धारण करने से मिला था। तीसरा मानदंड यह था कि सभी गैर ब्राह्मण जातियां शूद्र हैं, जबकि वे स्वयं को क्षत्रिय या वैश्य सिद्ध ना करें। 4। मुकदमा संख्या ILR बम्बई 497 में 1 जातिगत चेतना, 2 रीति रिवाज तथा 3 अन्य जातियों द्वारा उक्त भावना को स्वीकार करना मानदंड अपनाए गए। विषय से भिन्न कोई भी विद्वान विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपनाए गए मानदंडों को उचित नहीं मान सकता। अशुचिता की अवधि अप्रासंगिक है। यज्ञ की पात्रता प्रासंगिक होते हुए भी मान्य नहीं है। जातिगत चेतना को भी संपुष्ट मानदंड नहीं माना जा सकता, जैसे उपनयन संस्कार के मानदंड भिन्न हैं। इसे न्यायालयों ने समुचित तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उपनयन संस्कार को ठीक से समझा जाए और समुचित ढंग से उपभोग में लाया जाए तो यह युक्ति संगत है। एक जाति अपरिहार्य परिस्थितियों में दीर्घ काल तक अपने धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न न करा पाने पर अपनी स्थिति से च्युत हो जाती है। न्यायालयों ने उपनयन के संबंध में प्रचलित प्रथाओं और अधिकार में भेद न कर युक्ति मुक्त वर्णन नहीं किया है। फिर भी उपनयन का प्रमाण ठीक हो सकता है। प्रायः अदालतें यह मानकर चलती हैं कि प्राचीन समय में जो सत्य था वह आज भी सत्य है। अतएव इसमें उत्पन्न गोरख धंधों से एक ही जाति कहीं क्षत्रिय और कहीं शूद्र मानी गई है। प्रमाण ये नहीं कि अमुक जाति यज्ञोपवीत धारण करती है अथवा नहीं। प्रश्न ये है कि उसे इसका अधिकार है या नहीं। अतः यह निर्भीक रूप से कहा जा सकता है कि उपनयन धारणा करने का अधिकार वास्तविक है और उससे यह स्पष्ट होता है कि अमुक व्यक्ति शूद्र है अथवा क्षत्रिय है। दूसरी आपत्ति पूर्णतः निराधार है। प्रायः प्रत्येक समाज प्रारंभ में एक होता है और कालांतर में अनेक भागों में विभाजित हो जाता है। अतः यह मान लेना कि आर्यों ने प्रारंभ में ही जातिगत आधार पर शूद्रों और स्त्रियों को उपनयन से वंचित कर दिया था, अनुचित मान्यता है। ये तर्क संगत हो सकता है, किंतु इस संबंध में परिस्थिति जन्म तथा स्पष्ट परिणाम सुलभ है कि शूद्र और स्त्रियां भी यज्ञोपवीत धारण करने के अधिकारी थे। प्राचीन समाज में उपनयन सभी के लिए अनिवार्य था। इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखा जाए। गूंगे, बहरे और वज्र मूर्ख तथा नपुंसक भी जनेऊ धारण करने के अधिकारी थे। उनके लिए अलग प्रक्रिया थी। गूंगे, बहरे और मूर्ख के लिए उपनयन संस्कार ग्रहण करने हेतु एक विशेष क्रियाविधि थी। ये अन्य से भिन्न थी। सब मंत्र आचार्य द्वारा धीरे से पढ़े जाते थे। अंतर केवल समिधा, यज्ञ, वस्त्र, मृगछाल देने, मेखला बांधने तथा छड़ी धारण करने में था। लड़का अपना नाम उच्चारित नहीं करता था। यही विधि नपुंसकों, नेत्रहीनों तथा मिर्गी और कुष्ठ रोगियों के लिए प्रयुक्त होती थी। क्षत्रियों, वैश्यों तथा रथकारों, अंबष्ठों आदि संकर जातियों के उपनयन के नियमों से स्पष्ट है कि 6 अनुलोम जातियों को भी उपनयन का अधिकार था। पतित सावित्रिकों को उपनयन का अधिकार था। उपनयन की उपयुक्त आयु ब्राह्मण पुत्र के लिए 8वां वर्ष, क्षत्रिय पुत्र के लिए 11वां वर्ष और वैश्य पुत्र के लिए 12 वर्ष थी। फिर भी यह संस्कार विशेष परिस्थितियों में क्रमशः 16वें, 21वें तथा 24वें वर्ष में हो सकता था। इस आयु तक उपनयन न होने पर व्यक्ति को गायत्री मंत्र के उच्चारण का कृपात्र माना जाता था। इसे पतित सावित्रिक या सावित्री पतित कहा जाता था। नियमों की कठोरता के कारण निर्धारित आयु निकल जाने पर ना तो कोई इसका उपनयन कर सकता था और ना उन्हें वेद पढ़ा सकता था और ना यज्ञ करा सकता था। यहाँ तक कि उनके साथ सामाजिक व्यवहार यथा वैवाहिक संबंध आदि भी स्थापित नहीं कर सकता था। इतने पर भी नियत प्रायश्चित करने पर उपनयन हो सकता था। ब्रह्मघन यानी
जिसके पितामह और पिता का उपनयन न हुआ हो भी प्रायश्चित करने पर उपनयन करा सकता था। नियमानुसार यदि किसी का पिता तथा पितामह का उपनयन न हुआ हो तो उन तीनों पीढ़ियों को ब्रह्म हत्यारे कहते थे। उनके घर कोई भोज ग्रहण नहीं करता था। फिर उनके चाहने पर तथा विधि पूर्वक प्रायश्चित करने पर उनका उपनयन हो जाता था। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के वंश में पितामह के समय से उपनयन नहीं हुआ हो तो वह 12 वर्ष तक ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत कर उपनयन करा सकता था। यद्यपि वह वेदाध्ययन से वंचित रह जाता था, किंतु उनका पुत्र पतित सावित्रिक की भांति उपनयन संस्कार कराकर आर्य जैसा बन सकता था। व्रात्यों का भी उपनयन होता था। व्रात्य आर्य थे या अनार्य ये कहना अत्यंत कठिन है। वे पतित जीवन व्यतीत करते थे। वे ना तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और ना कृषि करते थे। उनका कोई अपना व्यापार भी नहीं था। फिर भी इस पर कोई विवाद नहीं है कि वे आर्य और अनार्य दोनों ही थे। यह भी सत्य है कि ब्राह्मण उन्हें आर्यों में सम्मिलित करना चाहते थे। व्रात्यस्तोम करने पर उनका उपनयन हो सकता था। व्रात्यस्तोम 4 प्रकार का होता था। 1. सभी व्रात्यों के लिए। 2. अभिशप्तों के लिए जिन्होंने घृणित पाप किए हैं और ब्रह्म जीवन यापन करने के लिए दंडित किए गए। 3. व्रात्य जीवन व्यतीत करने वाले कम आयु वालों के लिए तथा 4. व्रात्य जीवन यापन करने वाले वृद्धों के लिए। चारों व्रात्य स्तोमों में सोदास्तोम सबको करना पड़ता था, जिससे उन्हें उच्च स्थिति प्राप्त होती थी। व्रात्य स्तोम यज्ञ के उपरांत उनका व्रात्य जीवन समाप्त हुआ समझा जाता था और आर्यों से उनके सामाजिक संबंध स्थापित हो सकते थे। उपनयन से उन्हें वेदाध्ययन का अधिकार भी मिल जाता था। व्रात्यत्व शुद्धि संग्रह में नियत प्रायश्चित के बाद 12 पीढ़ी के उपरांत भी उसे शुद्धिकरण का प्रावधान है। बोधायन ने तो एक वृक्ष विशेष यानी अश्वत्था पेड़ के उपनयन तक की बात कही है। इससे उपनयन के प्रचलन की व्यापकता का पता चलता है। इस परिप्रेक्ष्य में विश्वास कर लेना कठिन है कि क्या आर्यों ने प्रारंभ से ही शूद्रों और स्त्रियों को उपनयन से वंचित कर रखा था। इस संदर्भ में भारतीय ईरानियों का उदाहरण देना युक्तिसंगत होगा, जिनके साथ भारतीय आर्यों से सांस्कृतिक और धार्मिक आचार पर निकटस्थ संबंध थे। ईरानियों में सभी वर्ग के स्त्री पुरुष यज्ञोपवीत धारण करते थे। फिर आलोचक जवाब दें कि भारतीय आर्यों में इस भेद का कारण क्या है। हमें परिस्थिति व अन्य साक्ष्यों पर निर्भर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हैं कि आर्यों में भी स्त्रियों और शूद्रों को उपनयन का अधिकार था। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्रियों का उपनयन होता था। वे न केवल वेद पाठ करती थीं, अपितु वेदाध्ययन हेतु पाठशालाएं भी चलाती थीं। यही कारण है कि स्त्री पूर्व मीमांसा पर भाष्य लिखे गए हैं। जहाँ तक शूद्रों का प्रश्न है, इस पर भी अनुकूल प्रमाण है। राजा सुदास का राज्याभिषेक ऋषि वशिष्ठ ने किया था। उसने राजसूय यज्ञ किया था। सुदास शूद्र था। वह यज्ञोपवीत धारण करता होगा, क्योंकि उपनयन के उपरांत ही वह इन संस्कारों का अधिकारी बन सकता था। ये स्पष्ट है कि शूद्र भी उपनयन के अधिकारी थे। मैक्स मुलर द्वारा उद्धृत संस्कार गणपति में शूद्र उपनयन के अधिकारी हैं। स्त्रियों और शूद्रों के मामले में केवल एक भिन्नता है। स्त्रियों का उपनयन बंद किए जाने के बारे में एक तर्कसंगत व्याख्या है, परंतु शूद्रों के विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये तर्क दिया गया है कि स्त्रियों का उपनयन 8 साल की आयु तक होता था और विवाह की आयु इसके बाद होती थी। परंतु कालांतर में विवाह की आयु घटते घटते 8 साल हो गई तो उपनयन संस्कार स्वतंत्र रूप से न होकर विवाह संस्कार में मिल गया और धीरे धीरे समाप्त हो गया। ये सत्य है या असत्य ये दूसरी बात है, किंतु शूद्रों का उपनयन होता था। स्पष्टीकरण सही हो या गलत ये अलग सवाल है। शूद्रों का उपनयन कैसे बंद हुआ, इस संबंध में कोई स्पष्ट सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। जो लोग मेरे तर्कों के बावजूद अपनी आपत्ति पर डटे रहते हैं, उन्हें कमजोरी का एहसास करना होगा। प्रश्न है, शूद्रों को अधिकार क्यों नहीं है? पोंगापंथी यही कहेंगे कि आरंभ से ही उपनयन शूद्रों के लिए है ही नहीं, किंतु वे इसका कोई कारण या आधार नहीं बताते। उनका कहना केवल यही होता है कि शूद्र अनार्य होने के कारण उपनयन के अधिकारी नहीं है। चूंकि यह सिद्ध किया जा चुका है कि शूद्र अनार्य नहीं आर्य हैं, इसलिए यह तर्क निराधार है। अब प्रश्न ये है कि शूद्रों को प्रारंभ से ही उपनयन का अधिकार न होने की बात तार्किक तथा प्रामाणिकता के आधार पर वेद विधान के प्रतिकूल है तो अमान्य है। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि शूद्रों को उपनयन का अधिकार था जो बाद में छीन लिया गया। ये अधिकार क्यों और कैसे छीना गया, इस पर विचार बाद में करेंगे। तीसरी आपत्ति तो व्यर्थ की है।
ऐसी आपत्ति वही कर सकता है जिसे उपनयन संस्कार का ज्ञान ही नहीं है। आर्य अपने अनुष्ठानों को संस्कार कहते थे। गौतम धर्म सूत्र में निम्नलिखित 40 संस्कारों का वर्णन है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कौल, उपनयन, 4 वेद व्रत, स्नान या संवर्तन, विवाह, 5 दैनिक महायज्ञ, देव, पितृ, मनुष्य, भूत और ब्रह्म के लिए, 7 पाक यज्ञ, अस्तक, पर्वणास्थल्याकस्थ, श्राद्ध, श्रावणी, अग्रहायणी, चैत्री, अश्वयुजी, 7 हविर्यज्ञ, अग्नियाध्यय, अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, अग्रायण, चातुर्मास, निरुद्ध पाशुबंध तथा सौत्रुमणि, 7 सोमयज्ञ, अग्निस्तोम, अत्याग्निस्तोम, उक्तथ्य, सुदासिन, वाजयेय, अतिरत्र और अपतोय। बाद में संस्कारों और संकीर्ण भावनाओं में अंतर आ गया। यथार्थ में संस्कार यज्ञ का नाम था, उसे सही अर्थों में नहीं लिखा गया और ये बाद में घटकर 16 रह गए। संस्कारों के संबंध में कोई विस्मय नहीं है। प्रत्येक समाज संस्कारों को स्वीकार करता है। ईसाइयों में भी बैप्टिज्म है, कन्फर्मेशन, मैट्रिमनी, एक्ट्रिम अंक्शन, यूकरिस्ट आदि होते हैं। ये सामाजिक न होकर धार्मिक होते हैं। प्रारंभ में भारतीय आर्यों और ईसाइयों के संस्कार भिन्न होते हैं। ईसाई मान्यताओं के अनुसार उनके संस्कार विशुद्ध धार्मिक होते थे, जो ईश्वर की कृपांक्षा के अनुष्ठान हैं। पूर्व मीमांसा के रचनाकार जैमिनी के मतानुसार संस्कारों के 2 रूप होते हैं। उनसे दुष्कर्मों का क्षय और सद्गुणों का उदय होता है। उपनयन अन्य संस्कारों की भांति धार्मिक था। शूद्रों का उपनयन बंद कर देने से इसके महत्व में अभूतपूर्व परिवर्तन आया, जो सामाजिक महत्व का विषय बन गया। आर्य अथवा अनार्य सभी उपनयन के पात्र थे। उनके लिए सामाजिक महत्व का कोई स्थान नहीं था। ये सभी के लिए समान संस्कार था। ये मुट्ठी भर लोगों का विशेषाधिकार नहीं था। जब शूद्र इससे वंचित कर दिए गए तो ये प्रतिष्ठा का चिन्ह बन गया और इसका वर्जन दासत्व की निशानी बन गया। शूद्रों को उपनयन से वंचित करने से आर्य समुदाय में एक नया अध्याय जुड़ गया। इससे शूद्र अपने से ऊपर वाले वर्णों को श्रेष्ठ समझने लगे और उच्च वर्ग शूद्रों को हीन मानने लगा। शूद्रों के पतन में यज्ञोपवीत की अधिकारहीनता एक सूत्र था। उपनयन के बारे में कुछ और भी बातें हैं। पूर्व मीमांसा के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें जो नियम निर्धारित किए गए कि किसी व्यक्ति को कोई भी संपत्ति उपलब्ध कराने का अर्थ है कि वह उसका उपयोग यज्ञ के लिए करेगा। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करा सकता उसे संपत्ति का अधिकार नहीं है। यज्ञ कराने की पात्रता उपनयन संस्कार है। इसका अर्थ यह हुआ कि संपत्ति के स्वामी वही हो सकते हैं जो उपनयन के पात्र हैं। पूर्व मीमांसा का दूसरा नियम है कि यज्ञ तभी संपन्न हो सकता है जब वेद मंत्रों का पाठ किया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यज्ञकर्ता वेद पाठी हो। यदि किसी व्यक्ति ने वेदाध्ययन नहीं किया है तो वह यज्ञ नहीं कर सकता। वेदों का अध्ययन मात्र वही कर सकते हैं जिनका उपनयन संस्कार हुआ हो। दूसरे शब्दों में, ज्ञान और अध्ययन की पात्रता वेदों का अध्ययन उपनयन के माध्यम से ही संभव है। यदि उपनयन न हो तो ज्ञान का मार्ग अवरुद्ध है। उपनयन मात्र एक संस्कार ही नहीं है, ये संपत्ति और ज्ञानार्जन दोनों का महत्वपूर्ण अधिकार है। जिन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उपनयन की अनिवार्यता से शूद्रों की सामाजिक प्रतिष्ठा को कितना आघात पहुंचता है, उन्हें यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि पूर्व मीमांसा में क्या विधान है। जब उपनयन का संबंध शिक्षा और संपत्ति से जोड़ दिया जाए तो उन्हें यह समझने में देर नहीं लगेगी कि शूद्रों के पतन का एकमात्र कारण यही है कि उन्हें उपनयन से वंचित कर दिया गया। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्राचीन आर्यों में उपनयन का कितना महत्व था। उपनयन से व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा और वैयक्तिक अधिकार प्राप्त होते थे। ब्राह्मणों ने शूद्रों से उपनयन का अधिकार छीनकर उन्हें ज्ञानार्जन और संपत्ति संचय से वंचित कर दिया। उसका सामाजिक पतन हो गया। वह दरिद्र और अज्ञानी हो गए। शूद्रों से बदला लेने के लिए ब्राह्मणों ने शूद्रों के विरुद्ध उपनयन विरोध को एक भीषण अणुबम के रूप में प्रयोग कर उन्हें गर्त में ढकेल दिया और उन्हें शमशान तुल्य बना डाला। ये निर्विवाद है कि ब्राह्मण निस्संदेह दूसरों को उपनयन से वंचित करने की शक्ति रखते थे। यद्यपि इस संबंध में कोई लिखित आदेश नहीं है, तथापि 2 तथ्य ध्यान में रखने से शंका का समाधान हो जाएगा। जो आर्य समुदाय के हथकंडों से परिचित नहीं है, उनके मन मानस में 2 बातें सदा घर किए बैठी रहेंगी। 1, उपनयन केवल ब्राह्मण ही करा सकता है, तथा 2, अनाधिकृत उपनयन कराने वाला दंड का भागी होगा।
शायद बहुत प्राचीन काल में पिता ही पुत्र को गायत्री पाठ कराता था और वेदाध्ययन गायत्री से प्रारंभ होता था। वेदाध्ययन उपनयन के पश्चात होने लगा, परंतु ये निश्चित है कि बहुत पहले से ही उपनयन गुरु कराता था। उपनयन के उपरांत बालक आचार्य के घर पर ही रहकर वेदाध्ययन करता था। आचार्य कौन हो सकता है और उसकी योग्यता क्या हो, यह प्रश्न पुरातन काल से ही विवाद का विषय रहा है। आचार्य वेदविद हो, एक ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है, जिस आचार्य को शिक्षा से वंचित कर दिया गया है वह नरक में जाता है। जो अशिक्षित है नरकगामी है। आचार्य वही हो सकता है जो वेद पारंगत हो। आपस्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार उपनयन वह आचार्य कराए जो विद्वान हो। उसकी योग्यताएं हैं जो वंश परंपरा से विद्वान हो, जो शांत मस्तिष्क हो। ऐसे आचार्य से वेद पाठ ब्रह्मचर्य पर्यंत अथवा तब तक कराना चाहिए जब तक कि वह धर्मच्युत न हो जाए। आचार्य की पहली योग्यता है वह ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण आचार्य न मिलने पर क्षत्रिय या वैश्य गुरु धारण करना चाहिए। यह अपवाद तब प्रचलित था जब वेदाध्ययन और अध्यापक के अधिकार नियत नहीं किए गए थे, परंतु यह भेद तब किया गया और यह भेद बहुत पहले कर दिया गया था जबकि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच कशमकश चल रही थी। तब आचार्य पद ब्राह्मण के लिए आरक्षित कर दिया गया। वही उपनयन भी करा सकता था। यह व्यवस्था पक्की हो गई थी कि केवल ब्राह्मण ही उपनयन कराएगा, कोई अन्य उपनयन कराएगा तो वैध नहीं होगा। ब्राह्मणों को यह भी आदेश था कि वह समाज विरोधी अर्थात ब्राह्मण द्वारा अस्वीकृत धार्मिक कृत्य संपन्न न कराएं। ऐसा करने वाला ब्राह्मण दंड का भागी होता था। इस संबंध में प्राचीन संहिताओं में अनेक प्रकार के दंडों का प्रावधान मिलता है। पुराणों में ऐसी अनेक व्यवस्थाएं हैं। मैं केवल मनु और पराशर की कृतियों के प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। मनुस्मृति 3:150 में बताया गया है कि किस श्रेणी का ब्राह्मण यज्ञ हवन करने कराने का पात्र नहीं है। नीचे सूची में उनके नाम दिए गए हैं। मनुस्मृति 3:156 वे ब्राह्मण जो हवन का कव्य नहीं ले सकते, मैं उन्हें बताता हूँ, जो शुल्क लेकर पढ़ाएं और जो शुल्क देकर पढ़े, जो शूद्र विद्यार्थी को पढ़ाए और जिसका गुरु शूद्र हो, जो कटुभाषी हो, जो कुल्टा या विधवा का पुत्र हो। पराशर ने कहा है, वह ब्राह्मण जो दक्षिणा के लिए शूद्र का यज्ञ कराता है शूद्र हो जाता है और यज्ञ करने वाला शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। माधव के अनुसार यज्ञ का पुण्य शूद्र को मिलता है और ब्राह्मण पाप का भागी बनता है। जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि ब्राह्मणों को क्या अधिकार था कि वे शूद्रों को उपनयन से वंचित कर दें, उन्हें ये दो तथ्य समझने चाहिए। एक, उपनयन केवल ब्राह्मण ही करा सकता था, तथा दो, अनधिकृत ब्राह्मणों द्वारा अमान्य उपनयन कराने वाला ब्राह्मण दंड का भागी होता था। उपरोक्त दो कारणों से ब्राह्मणों को निस्संदेह यह अधिकार मिल गया कि वे जिसका चाहें उपनयन करें, जिनका ना चाहें ना करें। ये तथ्य है कि ये दोनों ही अधिकार ब्राह्मण की मुट्ठी में थे। ऐसा साफ नहीं लिखा गया है, परंतु इसका प्रच्छन्न आशय यही था। ब्राह्मणों को अपनी इस ताकत का पता था, इसमें संदेह नहीं। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार 16 उदाहरण सुलभ हैं जिनमें ब्राह्मणों ने विभिन्न जातियों को उपनयन से वंचित करने की चेतावनी दी। इनमें 9 मामलों में कायस्थों को, 4 में पांचालों को और 1 में पालचे को चेतावनी दी गई। इतना ही नहीं, इन्होंने मराठा राजाओं को भी चुनौती दी। ये महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने 2 मराठा राजाओं को चेतावनी दी। ये ठीक है कि ये उदाहरण यद्यपि अति प्राचीन नहीं है, फिर भी इन्हें उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा जिनमें ब्राह्मणों ने उपनयन न कराने के अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया। यह अधिकार अति प्राचीन काल से मिला होगा, इसके प्रमाण हैं। पुरातन काल में सत्यकाम जाबाली ने कहा था कि मनुष्य का वर्ण उसके गुणों, मानसिक एवं चारित्रिक व्यवहार से जाना जाता है, उसके जन्म से नहीं। जाबाली के संदर्भ में जहाँ ये सत्य है, वहीं ये भी सत्य है कि ब्राह्मणों को उपनयन कराने तथा न कराने का अधिकार बहुत पहले ही मिल चुका था। ऐसे उदाहरणों की गणना का कोई महत्व नहीं है जब तक कि हमें उनमें उपनयन न कराने के प्रमाण न मिल जाए। ऐसा करने के लिए हमें प्रत्येक का विवरण जानना होगा। दुर्भाग्य से उपरोक्त उदाहरणों के संबंध में पूर्ण विवरण नहीं मिले। केवल कुछ निर्णय ही सुलभ हैं, अतः वे हमारे काम के नहीं हैं। केवल ब्राह्मण बनाम शिवाजी का विस्तृत एवं पूर्ण विवरण उपलब्ध है। यह विशेष महत्व वाला मामला है, अतः इसका सविस्तार विवेचन करेंगे। इसके तथ्य रोचक और शिक्षाप्रद हैं और विचाराधीन विषय पर भी यथेष्ट प्रकाश डालते हैं।
ये सर्वविदित है कि शिवाजी ने पश्चिम महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करने के उपरांत सिंहासन रूढ़ होने हेतु अपने राज्याभिषेक का इरादा किया। शिवाजी और उनके मित्रों की इच्छा थी कि अभिषेक वैदिक रीति से हो, लेकिन इसमें बाधाएं थी। प्रथम तो ये कि वैदिक रीति से अभिषेक ब्राह्मणों की इच्छा पर ही निर्भर करता था। ब्राह्मण के सिवाय कोई इसे संपन्न नहीं करा सकता था। दूसरी कठिनाई ये थी कि जब तक शिवाजी अपने को क्षत्रिय सिद्ध न कर दें, राज्य अभिषेक असंभव था। तीसरी बाधा ये थी कि उपनयन न हो पाने के कारण राज्याभिषेक नहीं हो सकता था। तीसरी बाधा इतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि वृत्यस्तोम कराया जा सकता था। पहली कठिनाई शिवाजी के लिए चट्टान जैसी थी। ये थी शिवाजी की सामाजिक स्थिति का प्रश्न कि क्या वे क्षत्रिय थे। मुख्य विरोधी उनका प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले था। दुर्भाग्य से शिवाजी के सरदारों ने भी उन्हें सामाजिक मान्यता नहीं दी और उनके खिलाफ एकजुट हो गए, क्योंकि उनके अनुसार शिवाजी शूद्र थे। ब्राह्मणों का मत था कि क्षत्रिय कलयुग में ही नहीं है। स्पष्ट रूप से वे क्षत्रिय बन भी नहीं सकते थे क्योंकि वे कलयुग में ही रह रहे थे। उनके अनुसार शिवाजी शूद्र थे। ब्राह्मणों का मत था कि कलयुग में क्षत्रिय रहे ही नहीं। इस मत को क्षत्रियों के लिए निर्धारित 11 वर्ष की आयु में शिवाजी का उपनयन न होने से और अधिक बल मिला और वे शूद्र ठहराए गए। विद्वान गाग भट्ट ने सभी कठिनाइयां दूर कर और व्रत्यस्तोम उपनयन संस्कार कराने के बाद 6 जून 1674 को रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक कर दिया। इससे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण उनका राज्याभिषेक कराने को तैयार थे, परंतु वैदिक रीति से नहीं। वे पौराणिक रीति से कराना चाहते थे, जैसा कि शूद्रों का किया जाता था। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यदि वैदिक रीति अपनाई गई तो अपशकुन होगा। दुर्भाग्य से वे अपशकुन हुए भी। अंधविश्वासों से डरकर उन्होंने दोबारा गैर वैदिक रीति से राज्याभिषेक कराया। दूसरे राज्याभिषेक के बारे में सीवी वैद्य ने रोचक जानकारी दी है। वितंडावादी और क्षुब्ध ब्राह्मण पूर्ववत मौजूद थे। उन्होंने ठीक ढंग से अनुष्ठान नहीं किया, हालांकि पूरे महाराष्ट्र में उसे स्वीकार कर लिया गया। राज्याभिषेक कल्पतरु नाम से एक काव्य कविता रची गई। उसकी प्रति बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में उपलब्ध है। उसी से लेकर पुणे के इतिहास मंडल ने उसे प्रकाशित किया है। उसमें कुछ आपत्तियों का उल्लेख है जो राज्याभिषेक से संबंध है। वह कविता समसामयिक नहीं थी, क्योंकि उनमें परवर्ती विचार मौजूद हैं कि शिवाजी शिव के अवतार थे, विष्णु के नहीं, जैसा कि पूर्ववर्ती शैव भारत में है। हालांकि वह राजा राम का काल था। इसमें बनारस से तापस निश्चलपुरी के जो गांग भट्ट के विरोधी थे और कोंकण के गोविंद भट्ट का काल्पनिक संवाद समाहित है। इसमें राज्याभिषेक के पूर्व और पश्चात के अपशकुनों का वर्णन है, जैसे कि प्रताप राव गुर्जर और शिवाजी की पत्नी काशीबाई का देहांत आदि, और स्वयं की नाक पर चोट लगाना। कविता में विशेष रूप से कहा गया है कि गांग भट्ट ने उन्हीं ब्राह्मणों को अपना सहयोगी बनाया था जो उसके अनुयायी थे, और निश्चलपुरी के सहयोगियों को नहीं रखा था। फिर समारोह में की गई त्रुटियों का भी उल्लेख है। इस प्रकार शिवाजी सिंहासन रूढ़ होने से पूर्व जब रथ पर बैठे तो उससे पूर्व गांग भट्ट चढ़ बैठे। ये सब तमाशा देखकर निश्चलपुरी ने किला त्याग दिया और शिवाजी को बताया कि 13वें और 22वें दिन अनिष्ठा होगी। 13वें दिन शिवाजी की माता का परलोकवास हो गया। फिर प्रतापगढ़ की अश्वशाला में आग लग गई और अनेक घोड़े जल गए तथा सिंहगढ़ में एक हाथी मर गया। इन घटनाओं के बाद शिवाजी ने फिर निश्चलपुरी को बुलाया और उनके सहयोगियों से सिंहासन रूढ़ होने के लिए दोबारा राज तिलक कराया। वह वैदिक रीति से न कराकर तांत्रिक रीति से हुआ। इस घटना का भी विस्तार से वर्णन है। इसमें सामवेद से कुछ वैदिक मंत्र पढ़े गए, किंतु अनुष्ठान वैदिक नहीं था। यह अश्विनी शुद्धि पंचमी को संपन्न हुआ, जैसा कि कविता के अंत में कहा गया है। इसका उल्लेख निश्चलपुरी ने भी किया है और मुश्लिल अभिलेख में भी इसका वर्णन है। शिवाजी का प्रसंग अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ये इस कारण महत्वपूर्ण है कि इससे यह प्रमाणित होता है कि एक उपनयन कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है तथा उसे कोई अन्य ऐसा करने को बाध्य नहीं कर सकता। शिवाजी एक स्वतंत्र राज्य के शासक थे और स्वयं महाराजा तथा छत्रपति कहलाते थे। अनेक ब्राह्मण उनकी प्रजा थे और फिर भी वे उन्हें अपने राज्याभिषेक के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है
कि शिवाजी यह भली भांति जानते थे कि ब्राह्मणों द्वारा किया गया संस्कार ही समाज में मान्य है, अतः उन्हें यह साहस न हुआ कि किसी अब्राह्मण से संस्कार कराते। यदि कराते भी तो उसका कोई सामाजिक या आध्यात्मिक महत्व न होता। तीसरी बात यह है कि यह महत्वपूर्ण है कि किसी हिंदू का वर्ण निर्धारित करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था। शिवाजी को क्षत्रिय सिद्ध करने के लिए उनके परम मित्र बालाजी अंबाजी मेवाड़ से एक वंशावली लाए, जिसमें शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से सिद्ध किया था। ये कहा जाता है कि ये वंशावली जाली थी और मात्र राज्याभिषेक के अवसर के लिए बनवाई गई थी। यदि जनपत्री को सत्य भी मान लिया जाए तो ये कहाँ सिद्ध होता है कि शिवाजी क्षत्रिय थे। शिवाजी के क्षत्रिय होने की बात तो दूर रही, ये प्रश्न आता है कि क्या सिसोदिया क्षत्रिय वंश के थे। इसमें पर्याप्त संदेह है कि राजपूत प्राचीन आर्यों के दूसरे वर्ण क्षत्रियों के वंशज हैं। एक मत यह है कि राजपूत भारत के आक्रांतता हूणों के वंशज हैं, जो राजपूताना में बस गए थे। ब्राह्मणों ने मध्य भारत में बौद्ध धर्म को कुचलने और नष्ट करने के उद्देश्य से इन्हें अग्नि संस्कार द्वारा क्षत्रिय पद दे दिया, अतः यह अग्निकुल क्षत्रिय कहलाए। इस मत से अनेक विद्वान शोधकर्ताओं ने सहमति प्रकट की है। क्रिसेंट स्मिथ कहते हैं, ये बात प्रमाणित रूप से सिद्ध हो चुकी है कि स्थानीय राजाओं से हुए युद्धों में राजपूताना और गंगा की घाटी में विदेशी आक्रमणकारी पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं हुए थे, और जो बचे थे वे स्थानीय समाज में घुल मिल गए और अपने पूर्वज शकों की भांति हिंदू धर्म और हिंदू समाज में मिलकर हिंदू बन गए थे। विदेशी विजेताओं को ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय अथवा राजपूत कहकर हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया। ये निर्विवाद सत्य है कि 5वीं और 6ठी सदी से भारत में आई इन्हीं जातियों में से उत्तरी भारत में अनेक बर्बर जातियों के सरदार परिवार तथा अनेक प्रसिद्ध राजवंश पनपे। उनके सैनिक आदि गुर्जर जैसी जाति बन गए, जिनकी हैसियत कुछ कम है। इसी प्रकार दक्षिण के गौंड, भर, खारवा, चंदेल, राठौर, गहरवाड़ तथा अन्य प्रसिद्ध राजपूत वंश बन गए। ये अपना वंश सूर्यवंश और चंद्रवंश से बताते हैं। विलियम क्रुक का कहना है, हाल की खोजों ने राजपूतों की उत्पत्ति पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। वैदिक क्षत्रियों और मध्यकालीन राजपूतों की खाई को पाटना असंभव है। ये निश्चित हो गया है कि बहुत से राजपूत वंशों की उत्पत्ति का समय शकों और कुषाणों अथवा सन 480 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य का ध्वंस करने वाले श्वेल हूणों के आक्रमण काल से प्रारंभ होता है। गुर्जर जातियों ने हिंदू धर्म अपना लिया, जिसमें से कालांतर में राजपूत वंश निकले। ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्वीकार कर लेने पर इन्हें रामायण और महाभारत के वीरों से जोड़ दिया गया। इस प्रकार राजपूतों का इतिहास बना और इसका कल्पित आरंभिक वंश सूर्य और चंद्र से संबंध कर दिया गया। इन नव क्षत्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं श्रेष्ठता के लिए यह आवश्यक था कि कुछ अनुकूल पड़ने वाली कथाओं की रचना की जाए। कथा के अनुसार शुद्धिकरण या प्राचीन ऋषियों के आह्वान पर वैदिक संस्कारों से 4 अग्निकुल क्षत्रिय परमार, परिहार, चालुक्य और चौहान उत्पन्न हुए। इन अग्निकुल क्षत्रियों ने मध्य भारत में बौद्ध धर्म तथा अन्य मत मतांतरों के दमन में ब्राह्मणों की सहायता की। डॉक्टर D.R. भंडारकर के अनुसार राजपूत गुर्जरों के वंशज हैं। गुर्जर विदेशी मूल के थे, अतः राजपूत विदेशियों के वंशज हैं। जो ब्राह्मण राज्याभिषेक करते थे राजपूतों की मूल उत्पत्ति से अनभिज्ञ न थे। यदि ये मान भी लिया जाए कि इस विषय में अनजान थे, तब भी वे इस सिद्धांत से अवश्य परिचित थे कि कलयुग में क्षत्रिय नहीं रहे। यदि अपने पूर्ण निर्णय के आधार पर ब्राह्मण सिसोदिया वंश और शिवाजी के दावे को अस्वीकार कर देते तो कोई दोष न दे पाता, परंतु ब्राह्मण की फितरत है कि परंपरागत निर्णय से पलट जाएं। वह तो मौका पाकर रंग बदलते थे। चौथी बात यह है कि उनके सिद्धांत और निर्णय ईसाई पादरियों की भांति बिक्री का सौदा होता है। गांग भट्ट और अन्य ब्राह्मणों को दी गई दक्षिणा के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि गांग भट्ट का निर्णय उचित था। राज्याभिषेक एवं दक्षिणा पर क्या कुछ व्यय किया गया। वैद महोदय के शब्दों को देखें। प्रत्येक मंत्री को 3 लाख होन, 1 हाथी, 1 अश्व, वस्त्र और आभूषण उपहार स्वरूप दिए गए। गांग भट्ट को आयोजन संपन्न कराने की दक्षिणा 1 लाख रुपया मिली। शिवाजी ने अवसर के अनुकूल बहुत उपहार बांटे। सभासद के अनुसार राज्याभिषेक पर सारा खर्च 1 करोड़ और 42 लाख होन अथवा 426 लाख रुपए खर्च हुए। सभासद के अनुसार शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर 50,000 वैदिक ब्राह्मण,
हजारों की संख्या में योगी, सन्यासी आदि एकत्र हुए थे। इन सबको दुर्ग के नीचे भोजन दिया जाता था। तत्कालीन दस्तावेज से पता चलता है कि राज्य अभिषेक के पूर्व शिवाजी को सोना तथा अन्य प्रत्येक धातु से तोला गया था। डच रिकॉर्ड में आयोजन का सविस्तार विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि शिवाजी का वजन 160 पाउंड था। उन्हें सोना, चांदी, तांबा, लोहा इत्यादि धातुओं, कपूर, नमक, शक्कर, घी, सुपारी, फलों आदि से तोला गया और उक्त सामग्री ब्राह्मणों में वितरित कर दी गई। उपहार स्वरूप अभिषेक के दूसरे दिन प्रत्येक ब्राह्मण को 3 से 5 रुपया तथा अन्यों को 1-1 रुपया दक्षिणा दी गई। स्त्रियों और बच्चों को क्रमशः 2-2 और 1-1 रुपया दक्षिणा दी गई। दक्षिणा पर कुल मिलाकर 1.5 लाख होन खर्च हुआ। ऑक्सेंडर ने भी अपनी डायरी 18 मई से 31 जून में लिखा है कि शिवाजी को स्वर्ण से तौला गया था। उनका वजन 16,000 होन था। यह रकम 1 लाख होन के साथ ब्राह्मणों में दक्षिणा के रूप में बांट दी गई थी। उपरोक्त डच रिकॉर्ड के मतानुसार व्रात्य संस्कार गाग भट्ट को 7,000 होन, ब्राह्मणों तथा अन्यों को 17,000 होन मिले। 5 जून को शिवाजी ने गंगा जल में स्नान किया और प्रत्येक उपस्थित ब्राह्मण को 100 होन भेंट किए। गाग भट्ट को जो रकम दी गई, क्या वह मात्र दक्षिणा थी? ऐसा कहा जाता है कि गाग भट्ट को यथेष्ट पारिश्रमिक नहीं मिल पाया, उससे अधिक तो मंत्रियों को मिला। इस संबंध में 2 बातें याद रखने योग्य हैं। 1. स्वयं मंत्रियों ने शिवाजी को राज्याभिषेक पर बहुमूल्य भेंट दी। प्रधानमंत्री मोरोपंत पिंगले ने 7,000 होन तथा अन्य 2 मंत्रियों ने 5-5 हजार होन भेंट किए। मंत्रियों को दिए गए उपहारों में से शिवाजी को दी गई भेंट कम कर दी जाए तो शिवाजी द्वारा मंत्रियों को दिए गए उपहार अल्पमात्र ही रह जाते हैं। 2. शिवाजी के मंत्री उन्हें शूद्र मानते थे, अतः वह राज्य अभिषेक के विरोधी थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि कहा जाए कि शिवाजी ने उनका मुंह बंद रखने के लिए बड़ी बड़ी भेंट उन्हें दी थी। अतः शिवाजी द्वारा मंत्रियों को दिए गए द्रव्य को आधार मानकर नहीं कहा जा सकता कि गाग भट्ट को दक्षिणा से अधिक नहीं मिला। वास्तविकता यह है कि गाग भट्ट ने स्वयं इतनी कलाबाजियां खाई कि उन्हें दी गई दक्षिणा रिश्वत कही जा सकती है। शिवाजी के राज्याभिषेक में महाराष्ट्र के कायस्थ शिवाजी के व्यक्तिगत सचिव बालाजी आवाजी की प्रमुख भूमिका रही। बालाजी ने सर्वप्रथम शिवाजी के पूर्व वृत्तांत के साथ 3 ब्राह्मणों को बनारस से गाग भट्ट को लिवाने भेजा। गांग भट्ट ने संदेशवाहकों को एक पत्र के साथ वापस भेज दिया जिसमें शिवाजी को शूद्र बताते हुए राज्याभिषेक के अयोग्य ठहराया गया था। बालाजी ने शिवाजी के क्षत्रिय होने का प्रमाण एकत्र करने का कदम उठाया। ये एक ऐसी वंशावली प्राप्त करने में सफल हुआ जिसमें शिवाजी को मेवाड़ के सिसोदिया शासकों का वंशज बताया गया था। इस प्रमाण के साथ एक कायस्थ संदेशवाहक को पुनः गांग भट्ट के पास भेजा गया। गांग भट्ट रायगढ़ आए और कहा कि उन्होंने प्रमाणों की समीक्षा की है जिसके परिणाम स्वरूप शिवाजी शूद्र ही ठहरते हैं, इसलिए राज्याभिषेक के अधिकारी नहीं है। इस संबंध में गांग भट्ट ने केवल एक ही कलाबाजी नहीं खाई, उन्होंने एक और विचित्र रंग दिखाया और घोषणा की कि वह शूद्र शिवाजी के स्थान पर बालाजी आवाजी का कायस्थ क्षत्रिय होने के नाते अभिषेक करने को तैयार हैं। गांग भट्ट इस पर भी टिका नहीं रहा और एक और पलटा खाया और घोषणा की कि शिवाजी क्षत्रिय हैं और वह उनका राज्याभिषेक करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, उसने गांग भट्ट के नाम से एक लेख तैयार किया कि कायस्थ वर्ण संकर हैं। इस बहरूपीयपन से क्या प्रकट होता है? गाग भट्ट राज्याभिषेक करना नहीं चाहता था पर उसे खरीद लिया गया था, अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने अपना निर्णय कि शिवाजी क्षत्रिय हैं रिश्वत का धन लेकर दिया था। अंत में शिवाजी के संबंध में निर्णय की एक बात और थी। ब्राह्मण कभी भी अपने पूर्व निर्णय पर टिके नहीं रहे, वे जब चाहें अपने आप थूके को चाट लें। उन्होंने अपने निर्णय शिवाजी क्षत्रिय हैं का कितने दिन तक पालन किया। शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के दिन अर्थात 6 जून 1674 से राज्याभिषेक संवत प्रारंभ किया। जब तक शिवाजी और उनके उत्तराधिकारी सिंहासन रूढ़ रहे, संवत का प्रचलन रोक दिया गया। उन्होंने मुगल सम्राटों की भांति फसली सन का प्रयोग शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों के क्षत्रियत्व को भी चुनौती दी। शिवाजी ने अपने पुत्रों सांभाजी और राजा राम का उपनयन अपने जीवन काल में ही वैदिक रीति से ब्राह्मणों से करा दिया था, अतः ब्राह्मण उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वे शिवाजी के पौत्र शाहू जी का भी कुछ अहित नहीं कर पाए क्योंकि तब तक सत्ता ब्राह्मणों के हाथों में नहीं आ पाई थी।
शाहू जी द्वारा ब्राह्मण पेशवा को सत्ता सौंपने के साथ ही ब्राह्मणों के पंख खुल गए। इसका प्रमाण सुलभ नहीं है कि शाहू जी द्वितीय के पुत्र रामजी राजे और साहू के अवयस्क पुत्र जो पेशवा के संरक्षण में था, उसका उपनयन पेशवा के निर्देश पर पौराणिक विधि से अवश्य हुआ था या नहीं। परंतु इसके निश्चय प्रमाण हैं कि सन 1777 ईस्वी में दत्तक पुत्र बने शाहू द्वितीय का पेशवा के निर्देश पर यह पौराणिक रीति से उपनयन हुआ और वह शूद्र पेशवा बना। शाहू के पुत्र महाराजा प्रताप का जो 1808 ईस्वी में शाहू द्वितीय का उत्तराधिकारी बना, उनका उपनयन हुआ या नहीं हुआ तो किस रीति से हुआ, इसका कोई पता नहीं चलता। हाँ, एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि 1827 ईस्वी में करवीर के शंकराचार्य ने सांगली के कायस्थों के विषय में अपना निर्णय दिया। कलयुग में कोई क्षत्रिय नहीं रहे। उनके कार्यालय के दस्तावेज के अनुसार शिवाजी, संभाजी और शाहू जी क्षत्रिय नहीं थे, परंतु कहा जाता है कि ये बात मूल निर्णय में न थी। सांगली के ब्राह्मण राजा ने इसे कालांतर में मुख्य निर्णय में क्षेपित करा दिया। कुछ भी हो, वह शिवाजी के वंशज राजा प्रताप सिंह को खुली चुनौती थी। प्रताप सिंह ने सन 1830 ईस्वी में ब्राह्मणों का एक सम्मेलन आयोजित किया और विषय विचारार्थ प्रस्तुत किया। सम्मेलन ने प्रताप सिंह के पक्ष में निर्णय देकर उनको शूद्रत्व से बचा लिया। शिवाजी की एक वंश शाखा से पराजित ब्राह्मणों ने कोल्हापुर की दूसरी शाखा पर आक्षेप शुरू कर दिए। कोल्हापुर के एक शासक बाबा साहेब महाराज के राजपुरोहित रघुनाथ शास्त्री ने सभी राजकीय संस्कार पौराणिक विधि से संपन्न कराना प्रारंभ कर दिया। उसे ऐसा करने से रोक दिया गया। बाबा साहेब की मृत्यु 1886 में हो गई थी। वर्ष 1886 से 1894 तक के सभी राजा अवयस्क थे तथा प्रशासन अंग्रेजों के हाथों में आ गया था। अतः ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिल पाता जिससे यह पता चल सके कि राज पुरोहित ने उनके संस्कार किस विधि से किए या कराए। सन 1902 में शाहू महाराज ने महल के राज पुरोहित को निर्देश दिया कि वह सभी संस्कार वैदिक रीति से संपन्न करें, किंतु पुरोहित अड़ गए कि कोल्हापुर के शासक क्षत्रिय न होकर शूद्र हैं और सभी संस्कार पौराणिक विधि से कराने पर बल दिया। इस संबंध में करवीर के शंकराचार्य की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विवाद के समय शंकराचार्य ने अपने शिष्य ब्राह्मणालकर को मठ के समस्त अधिकार सौंप दिए। प्रारंभ में तो गुरु शिष्य दोनों की महल के राज पुरोहित से मिली भगत रही और वे महाराजा के विरोधी रहे, लेकिन कुछ समय उपरांत ही शिष्य ने महाराजा का पक्ष लिया और महाराजा को क्षत्रिय स्वीकार किया। इससे खिन्न होकर गुरु ने शिष्य का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। महाराजा ने अपना ही शंकराचार्य नियुक्त किया, परंतु वह भी उनका विरोधी हो गया। शिवाजी को क्षत्रिय माना गया था, अस्तु यह सम्मान व्यक्तिगत न होकर उनकी भावी पीढ़ियों को भी मिल गया था। किसी को इसमें परिवर्तन का अधिकार नहीं था। शिवाजी के उत्तराधिकारी द्वारा कोई दुष्कर्म भी नहीं किया गया था, फिर भी ब्राह्मण उन्हें हीन शूद्र मानते थे। यह सब इस कारण हुआ कि ब्राह्मणों को छूट थी कि वे किसी भी हिंदू का वर्ण उलट पुलट कर दें। उनके पास कारीगरी थी कि वे शूद्र को क्षत्रिय और क्षत्रिय को शूद्र बना डालें। शिवाजी के मामले में यह सिद्ध होता है कि वर्ण निर्धारण में ब्राह्मणों को अनियंत्रित अधिकार प्राप्त है। यह कथा केवल बंबई प्रेसिडेंसी से उद्धृत की गई है, परंतु निम्न सिद्धांत समस्त देश में प्रचलित हैं। यथा 1. उपनयन की ठेकेदारी केवल ब्राह्मणों की है। शिवाजी, प्रताप सिंह या कायस्थ, पांचाल या पालशे कोई भी गैर ब्राह्मण से उपनयन कराने का साहस न रखते थे। केवल एक बार कायस्थों ने संस्कार कराने का प्रस्ताव पारित किया था, किंतु वह मात्र प्रस्ताव ही रह गया। 2. ब्राह्मण को ये अधिकार है कि वह किसी का उपनयन करे अथवा ना करे, अथवा दूसरे शब्दों में एकमात्र ब्राह्मण ही इसका निर्णायक है कि अमुक जाति उपनयन की पात्र है अथवा नहीं। 3. उपनयन के संबंध में ब्राह्मण की सहमति के लिए ईमानदारी आवश्यक नहीं, वह मुट्ठी गर्म करके भी कराया जा सकता है। शिवाजी ने गांग भट्ट की झोली में भारी धन देकर अपना उपनयन कराया था। 4. ब्राह्मण द्वारा उपनयन से इनकार का आधार वैधानिक या धार्मिक होना आवश्यक नहीं, वह राजनीतिक विद्वेष या कारण भी हो सकता है। ब्राह्मणों ने कायस्थों का उपनयन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण बंद कर दिया था। 5. एक ब्राह्मण द्वारा उपनयन करने पर केवल विद्वत परिषद में ही अपील की जा सकती है और विद्वत परिषद नाटक मंडली के सभी पात्र ब्राह्मण ही हो सकते हैं। उपरोक्त तथ्यों से ये पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि उपनयन के संबंध में ब्राह्मणों को वर्चस्व प्राप्त था।
वे किसी को भी उपनयन से वंचित करने में सर्वथा सक्षम थे, अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने शूद्रों को कुचलने के लिए इस हथियार का बेरोक टोक इस्तेमाल किया।